पुरानी हवेली के दरवाजे 20 साल बाद खुले थे। बरसात की रात थी और बिजली की चमक में हवेली ऐसे कांप रही थी जैसे उसे पता हो कि आज कुछ जागने वाला है। 3 बहनें काव्या, मीरा और अवनी अपनी दादी की वसीयत पढ़ने के लिए इकट्ठा हुई थी। दादी, जिनकी आंखों में हमेशा कुछ छुपा रहता था और जिनकी गर्दन में वो हीरो का हार कभी अलग नहीं हुआ। वकील ने कांपती आवाज में वसीयत पढ़ी, ये हार मेरी तीनों पोतियों का है, लेकिन इसे पाने के लिए उन्हें एक दूसरे का सच झेलना होगा। कमरे के बीचों बीच लकड़ी के पुराने संदूक से हार बाहर निकाला गया। जैसे ही हीरे रोशनी में चमके, पूरा कमरा ठंडा हो गया। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिलने लगी। मीरा ने मजाक में कहा, बस यही, इतना ड्रामा। लेकिन तभी हार अपने आप हवा में उठ गया। काव्या की आंखों के सामने पहला दृश्य बदला। उसने खुद को देखा, दादी के कमरे में चोरी करते हुए। मीरा ने चीख मारी। उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा था, वो बच्चा जिसे उसने कभी जन्म लेते ही छोड़ दिया था। और अवनी ने अपने हाथों को खून से सना देखा, खून जो कभी उसने किया ही नहीं था, या शायद किया था। हार की आवाज कमरे में गूंजी, पर वो आवाज इंसानी नहीं थी। सच छुपाया है, अब कीमत चुकाओ। मीरा ने हार की तरफ झपट्टा मारा। तभी जमीन फट गई और उसने संतुलन खो दिया। काव्या ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अवनी ने काव्या को पीछे धकेल दिया। अब डर गुस्से में बदल चुका था। बहनें एक दूसरे पर चिल्लाने लगी, फिर धक्का मुक्की, फिर नाखून, फिर खून। हर बार जब कोई हार को छूने की कोशिश करता, उसकी त्वचा जलने लगती और उसकी सबसे गहरी यादें दीवारों पर जीवित हो उठती। दादी की हंसी हवेली में गूंजने लगी। अचानक शीशे के सामने दादी की परछाई उभरी। मैंने ये हार सचने के लिए नहीं पहना था, दादी की आवाज फुसफुसाई, यह आत्माओं का करार है, लालच इसे जगाता है। अवनी ने चीखते हुए हार को जोर से खींचा। एक तेज रोशनी फैली और जब रोशनी बुझी तो मीरा और काव्या जमीन पर पड़ी थी, सांस ले रही थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। अवनी के गले में हार था और उसकी आंखें अब हीरे जैसी ठंडी थी। सुबह हवेली शांत थी। वकील आया, लेकिन उसे सिर्फ 2 मूर्तियां मिली, काव्या और मीरा की, पत्थर की, डर से जमी हुई। और हवेली के दरवाजे पर अवनी खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। उसकी गर्दन में वही हार था, और हार अब फिर से भूखा था।